तो क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट में आपने क्या पढ़ा कि लाइट को या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लाइट या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, आपने कहा कि लाइट या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज मेड अप ऑफ क्वांटम, यानी कि फोटॉन से लाइट बना हुआ है। और फोटॉन क्या है? इट इज द स्मॉलेस्ट पैकेट ऑफ एनर्जी। स्मॉलेस्ट पैकेट ऑफ एनर्जी, इसे कहते हैं हम फोटॉन या क्वांटम। एनर्जी ऑफ अ फोटॉन अगर आपको निकालना है, एनर्जी ऑफ अ फोटॉन इज गिवन बाय, बताओ, h इंटू न्यू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। और अगर वेवलेंथ चाहिए तो फ्रीक्वेंसी को लिख सकते हैं c अपॉन लैम्डा, तो ये हो जाएगा एच सी अपॉन लैम्डा। यानी कि एनर्जी ऑफ अ फोटॉन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। अगर आपके पास एक सोर्स है जिससे बहुत सारी लाइट आ रही है, तो यहां पे जरूर एन ई नॉट होगा, एनर्जी ऑफ वन फोटॉन इंटू नंबर ऑफ फोटॉन, जहां पे एन हमेशा एक इंटीजर होगा, यानी कि 1 2 3 4 5 6, 1.5 2.5 नहीं हो सकता, ये हमेशा एक इंटीजर वैल्यू होगा। यानी कि आप कह सकते हो कि ये क्वांटाइज्ड है, जिस तरीके से आपने देखा था चार्ज इज क्वांटाइज्ड, तो एक इंटीजर वैल्यू 1 2 3 4 इस तरीके से चलेगा। ई नॉट इज इक्वल टू एच न्यू, तो एनर्जी, जो टोटल एनर्जी है उसको आप लिख सकते थे एन इंटू एच न्यू, दैट इज ऑल्सो कैन बी टर्म्ड एज एन इंटू एच सी अपॉन लैम्डा। देन अगर आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना चाहते हो, तो वी कैन से दैट 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। देन अगर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपने निकाल लिया और आप एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना चाहते हो, तो आप यूज करोगे एच सी इक्वल टू 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू एंगस्ट्रॉम। एक वैल्यू आप और याद रखो जो आपको जरूरत पड़ सकती है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम इक्वल्स टू 96.52 किलो जूल पर मोल। या मान लो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर मॉलिक्यूल है, दैट विल ऑल्सो बी इक्वल टू 96.52 किलो जूल पर मोल। यानी कि एक एटम पे अगर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी लग रही है, तो 1 मोल एटम्स हो जाएंगे, तो 96.52 किलो जूल एनर्जी लगेगा। या अगर एक मॉलिक्यूल के लिए 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी लग रही है, तो उन मॉलिक्यूल्स का अगर 1 मोल है आपके पास, तो आपको 96.52 किलो जूल देना पड़ेगा। फिर से समराइज करा देता हूं मैं। क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट ये कह रहा है दैट लाइट जो है वो क्वांटम से बना है या फोटॉन से बना है। फोटॉन स्मॉलेस्ट पैकेट ऑफ एनर्जी है, और एनर्जी ऑफ अ फोटॉन इज कैलकुलेटेड एज एच इंटू न्यू और एच सी अपॉन लैम्डा। अगर आपके पास एन फोटॉन्स हैं, तो एन फोटॉन्स की टोटल एनर्जी हो जाएगी एन इंटू ई नॉट, दैट इज गिवन बाय एन इंटू एच न्यू या एन इंटू एच सी अपॉन लैम्डा। कई बार आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालते हो, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जब आप निकालते हो, तो लैम्डा एच सी की जगह आप यूज करोगे 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम, और लैम्डा जो होगा वो फिर आपको एंगस्ट्रॉम में रखना पड़ेगा। ध्यान रखिए, यूनिट आप ऐसा रखिए जो कैंसल आउट होगा। एंगस्ट्रॉम तो हर जगह एंगस्ट्रॉम यूज होगा। सो आंसर उस केस में एच सी जब आप 12400 रखोगे और लैम्डा एंगस्ट्रॉम में रखोगे, तो एनर्जी आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा। फिर अगर आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करना चाहते हो, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ओके, सो लास्ट क्लास का क्वेश्चन ये था that 50 photons fall on a surface having a wavelength 310 nanometer. Calculate the total energy falling on the surface in electron volt, जहां hc की वैल्यू आपको यूज करनी है 12400 eV एंगस्ट्रॉम। ये क्वेश्चन कहता है, ये दे रखा है हमें। सो वी कैन से दैट E नॉट एनर्जी ऑफ वन फोटोन इज एच सी अपॉन लैम्डा। अगर एच सी को आप यूज कर रहे हैं 12400 ईवी एंगस्ट्रॉम, तो आपको वेवलेंथ एंगस्ट्रॉम में यूज करना पड़ेगा। 310 नैनोमीटर एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 3100 एंगस्ट्रॉम। यहाँ एंगस्ट्रॉम से एंगस्ट्रॉम
और 0 0, तो ये हो जाएगा 4. सो ई नॉट इज इक्वल टू 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. नाउ देर आर 50 फोटॉन्स, ऐसे 50 फोटॉन्स है. सो टोटल एनर्जी E, that is n into E naught, 50 into 4 EV, that comes out to be 200 electron volt. That will be the answer. किसका किसका आंसर आया ये? Next example, a 100 watt bulb emits electromagnetic radiation. A 100-watt bulb emits electromagnetic radiation of wavelength 300 nanometer. Calculate the number of photons emitted per second by the bulb. A 100-watt bulb emits electromagnetic radiation of wavelength 300 nanometer. Calculate the number of photons emitted per second by the bulb. ओके, सो ऐसा समझें कि एक बल्ब है हमारे पास, एक बल्ब है इस तरीके का, और ये बल्ब जो है ये लाइट एमिट कर रहा है. जो लाइट ये एमिट कर रहा है उसका वेवलेंथ है 310 नैनोमीटर, और इसे हम लिख सकते हैं 3100 एंगस्ट्रॉम. जो ऐसे पूछा है हमें, ऐसे कितने फोटॉन्स एमिट हो रहे हैं, नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड पर सेकेंड, ऐसे कितने फोटॉन्स पर सेकेंड एमिट हो रहे हैं. ओके, तो मैं इसे सॉल्व करता हूं. मान लीजिए लेट द नंबर ऑफ फोटॉन्स emitted per second, let the number of photons emitted per second equal to n. Now watt जो होता है is a unit of power, and we know that power is equal to energy per unit time. 100 वॉट का अगर बल्ब है तो 100 वॉट इसका पावर है, एंड पावर होता है एनर्जी अपॉन टाइम. एनर्जी को अगर आप जूल में लिख रहे हो और टाइम को अगर आप सेकेंड में लिख रहे हो, तो आप ये कह सकते हैं कि वॉट इज इक्वल टू जूल पर सेकेंड, या 1 वॉट इज इक्वल टू 1 जूल पर सेकेंड. मतलब 1 जूल एनर्जी अगर 1 सेकेंड में कंज्यूम हो रही है तो उतने पावर को कहेंगे 1 वॉट. तो हमारा जो बल्ब था वो 100 वॉट यूज कर रहा है. इसका मतलब ये हुआ कि 100 जूल ऑफ एनर्जी पर सेकेंड यहां पे यूज हो रही है. तो वी कैन से दैट जो भी यहां पे 100 वॉट है वो कहां जा रहा है, जो 100 वॉट है वो कहां यूज हो रहा है, वो यूज हो रहा है लाइट प्रोड्यूस करने में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन प्रोड्यूस करने में. और ऐसे मान ले लिए हमने कि ऐसे जो फोटॉन्स एमिट हो रहे हैं वो n फोटॉन्स है पर सेकेंड. तो एनर्जी ऑफ 1 फोटॉन इज ई नॉट,
एंड n फोटॉन्स पर सेकेंड एमिट हो रहे हैं, तो n इंटू ई नॉट अगर मैं कह दूं तो नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड पर सेकेंड इंटू एनर्जी ऑफ वन फोटॉन विल गिव द पावर। फिर से समझो, नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड, तो डिनोमिनेटर सेकेंड आ जाएगा, ई नॉट एनर्जी है तो टोटल एनर्जी पर सेकेंड हो जाएगा। ये कुल मिला के हुआ n इंटू ई नॉट, क्या हुआ, नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड इंटू एनर्जी ऑफ ईच फोटोन, ई नॉट, तो नंबर ऑफ फोटॉन्स इंटू एनर्जी ऑफ वन फोटोन, टोटल एनर्जी अपॉन टाइम, टोटल एनर्जी अपॉन टाइम, दैट गिव्स द पावर। ठीक है यहां तक। अब इसके बाद जो ई नॉट था, इस ई नॉट को आप लिख सकते हो एच सी अपॉन लैम्डा। ई नॉट इक्वल टू फोटोन को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखना चाहते हैं तो ये हो जाएगा एन, एच सी की जगह रखूंगा मैं 12400 और लैम्डा था 3100 एंगस्ट्रॉम। नाउ डू रिमेंबर, यहां पे एनर्जी आएगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। मैं अगर ये चाहता हूं कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट कर लूं तो मैं क्या करूंगा, अब 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट था, 1.6 इंटू 10⁻⁻19, अच्छा ये नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड है तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सेकंड हो जाएगा। 1.6 इंटू 10⁻⁻19 मल्टीप्लाई करते ही ये जूल पर सेकंड में आ गया, यानी अब ये वॉट की यूनिट में आ गया, जिसको मैं इक्वेट कर दूंगा 100 जूल पर सेकंड। 100 वॉट इज 100 जूल पर सेकंड। ठीक है, अब जरा सा सॉल्व करो इसको, तो ये 1 और ये हो जाएगा 4। सो n इक्वल टू 100 अपॉन 4 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। टेन टू दावर 19, 20 10⁻21 आ जाएगा यहाँ ऊपर। 1/6.4 इंटू 10⁻21। इसको जरा सॉल्व करो और बताओ n कितना आ रहा है यहाँ पे एग्जैक्ट। तो ये लगभग आना चाहिए 1.5 इंटू 10⁻21 फोटॉन्स पर सेकेंड। ये जो 1.5 इंटू 10⁻21 मैंने निकाला है, ये मैंने दूसरे मेथड से निकाला है। एक और मेथड है यहाँ पे, उसके बारे में भी जरा बात कर लेते हैं, पहले यहाँ तक नोट कर लें। हो जाए तो मुझे बताओ। सो सेकेंड मेथड ये है कि अगर हम सब कुछ ऐसा यूनिट में ले लें, यानी कि वी नो दैट पावर इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम, और पावर था मेरे पास 100 वॉट, और एनर्जी कितना था n इंटू ई नॉट, नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड इंटू ई नॉट अगर कर दूंगा तो मेरे पास पावर आ जाएगा। और ई नॉट को क्या लिख सकते थे हम, n इंटू एच सी अपॉन लैम्डा। अगर मैं सब कुछ ऐसा यूनिट में रखूं तो h की वैल्यू रखेंगे हम 6.6 इंटू 10⁻34, स्पीड ऑफ लाइट c 3 इंटू 10⁸, और लैम्डा, अब लैम्डा आपको मीटर में रखना पड़ेगा क्योंकि आपने सब कुछ ऐसा यूनिट में रखा है, तो 310 नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर मतलब 10⁻⁹। इसको सॉल्व करके n निकालेंगे तो एग्जैक्ट आता है 1.5 इंटू 10⁻21, तो यहां से आंसर आ जाएगा n 1.5 इंटू 10⁻21 फोटॉन्स पर सेकेंड।
दोनों मेथड यूज किए जा सकते हैं, दोनों में से आप कोई एक यूज कर लीजिए जो आपको आसान लगे। तो हाउ मेनी फोटॉन्स of 660 nanometer provide 1 joule of energy? How many photons of 660 nanometer provide 1 joule of energy? और क्वेश्चन कहता है use H equal to 6.6 into 10 to the power minus 34 joule into second. Okay. How many photons of 660 नैनोमीटर प्रोवाइड 1 जूल ऑफ एनर्जी? तो वेवलेंथ आपके पास है 660 नैनोमीटर। अब दो तरीके आपको मैंने बताए, दोनों तरीके यूज कर सकते थे, लेकिन देखिए आप लैम्डा अगर 660 लेते हो तो एच से एक तरीके से कैंसिल आउट हो सकता है। तो मैं ऐसे तरीके पे जाऊंगा जहां से कैलकुलेशन मेरे को आसान हो। तो मैं ये कह रहा हूं कि एनर्जी ऑफ अ फोटोन, अ सिंगल फोटोन कितना था, एच सी अपॉन लैम्डा था, दैट इज 6.6 into 10 to the power minus 34. C is 3 into 10 to the power 8 and wavelength is 660 नैनोमीटर। नैनोमीटर मतलब 10 to the power minus 9, मीटर में कन्वर्ट कर दिया मैंने। अब इसे अगर हम सॉल्व करें तो ये आ जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 60 watt bulb having efficiency 50%. A 60 watt bulb having efficiency 50% emits electromagnetic radiation of wavelength 330 nanometer. Then calculate the number of photons emitted per second. और h लेने कह रहा है क्वेश्चन 6.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 जूल इंटू सेकेंड।
तो आपके पास एक बल्ब है और ये बल्ब कितने का है, इसके ऊपर रीडिंग लिखी हुई है कि 60 वॉट का बल्ब है, और ये फोटोन जो एमिट कर रहा है उसका वेवलेंथ है 330 नैनोमीटर। लेकिन एफिशिएंसी इसकी 50% है, मतलब रेटिंग तो इसकी 60 वॉट की है, बट एक्चुअल जो ये लाइट एमिट कर रहा है वो, जो पावर दिख रहा था 60 वॉट था, बट एक्चुअल पावर जो लाइट में कन्वर्ट हो रहा है वो सिर्फ उसका 50% है। एफिशिएंसी का यही मतलब है कि जो आप ऐड कर रहे हो, जो आप दे रहे हो, आपने जो इनपुट दिया और आपको जो आउटपुट मिला, तो एफिशिएंसी इज आउटपुट जो आपको मिला अपॉन जो आपने दिया इनपुट इनटू 100। तो अगर आपका 50% एफिशिएंसी है तो जो आपने दिया उसका सिर्फ 50% आपको आउटपुट में मिल रहा है। दैट मीन्स अगर ये हम एफिशिएंसी से देखें तो 50% एफिशिएंसी थी यहाँ पे। आउटपुट मुझे चाहिए कितना ये यूज कर रहा है, कितना हमें आउटपुट मिल रहा है एक्चुअल। इनपुट दिया था हमने 60 वॉट इंटू 100, तो यहां से आ गया आउटपुट 30 वॉट, यानी 30 वॉट के हिसाब से आपको एनर्जी मिल रही है। अब हम ये कहें कि नंबर ऑफ फोटॉन्स हमें चाहिए पर सेकेंड जो एमिट हो रहा है, तो एज्यूम कर लेते हैं, लेट द नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड per second equal to n. So output power equal to n into एच सी अपॉन लैम्डा, यानी n into ई नॉट हो जाएगा, n into एच सी अपॉन लैम्डा। अब आउटपुट पावर तो था, वो तो 30 वॉट था। n कितना था मुझे फाइंड करना है, h कितना है 6.6 इंटू 10⁻−34, c कितना है 30, n अब 6.6 इंटू 10⁻−34 था, 3 इंटू 10⁻8 था, अपॉन 330 इंटू 10⁻−9 था। तो हम इस सबको एक साथ लिख रहे हैं, n लिखा, इसको मैंने इसको 6.6 किया, इसको 3.3 किया, तो ये हो जाएगा 10⁻11 नीचे, ऊपर हो जाएगा 13 सन ग्लासेस हैविंग स्मॉल अमाउंट of AgCl incorporated in the lenses on exposure to light of appropriate wavelength turns to gray color to reduce glare and following reaction takes place. AgCl, लाइट पड़ा इस पे तो ये टूट गया, टू गिव Ag which is gray plus Cl. If the heat of decomposition of AgCl is 248 kilojoule per mole, what maximum wavelength is needed to induce the desired process? AgCl
पे जैसे ही लाइट पड़ेगा एच न्यू, तो ये टूटेगा, इट विल ब्रेक टू गिव एजी प्लस सीएल। अब यहां आपको यह समझना होगा कि एक एजीसीएल मॉलिक्यूल को ब्रेक करने के लिए एक फोटोन लग रहा है। तो यहां पहले तो आप ये मानेंगे दैट वन मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब्स वन फोटोन, वन मॉलिक्यूल को वन फोटोन लगा। ओके, तो एनर्जी जो एक मोल के लिए चाहिए, अच्छा एक मॉलिक्यूल को अगर एक फोटोन लग रहा है यहां, तो आप एक मोल, अगर आपके पास मॉलिक्यूल्स है तो आपको एक मोल फोटॉन्स लगने चाहिए थे। तो एनर्जी एनर्जी पर मोल जो आपको चाहिए वो है 248 किलो जूल पर मोल। अगर 248 किलो जूल पर मोल लग रहा है तो वी कैन से दैट जो एक मॉलिक्यूल को एक फोटोन लग रहा है, तो ई जो होगा वो होना चाहिए एन इंटू ई नॉट। क्योंकि यहां आप एक मोल के लिए कर रहे हो तो नंबर ऑफ फोटॉन्स हो जाएंगे अवोगैड्रो नंबर इंटू एच सी अपॉन लैम्डा, दैट इज द ई, बिकॉज पर मोल कर रहे हैं। तो ये ई हो जाएगा 248 किलो जूल है, तो पहले जूल में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻³ और ये हो गया जूल। अवोगैड्रो नंबर 6.02 इंटू 10⁻23, एच की वैल्यू 6.6 इंटू 10⁻−34, सी हो जाएगा 3 इंटू 10⁸ और वेवलेंथ लैम्डा हमें फाइंड करना है। दोनों तरफ से एनर्जी लगा के इक्वेट कर दिया मैंने। तो यहां से लैम्डा आ जाता है, सॉल्व अगर करेंगे तो आंसर मेरे पास है इसका 4.83 इंटू 10⁻⁻7 मीटर। अब देखो दूसरा मेथड सिखाता हूं मैं। हमने ये देखा था कि एनर्जी पर मोल जो लग रहा है, यानी एक मोल के लिए जो लग रही है, वी न्यू दैट 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम या पर मॉलिक्यूल इज इक्वल टू 96.52 किलो जूल पर मोल। तो अगर एक मोल एजीसीएल को 248 किलो जूल पर मोल लग रहा है, तो एक मॉलिक्यूल को कितनी एनर्जी लग रही होगी, मैं अगर ये निकालना चाहता हूं तो वी कैन से दैट एनर्जी पर मॉलिक्यूल इक्वल्स टू 248 अपॉन 96.52। ये आंसर आ जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अब जो आपने वन मोल के लिए किया वो आप यहां पे कर सकते हो कि ई नॉट विल बी एच सी अपॉन लैम्डा। पर मॉलिक्यूल में निकाल चुका हूं एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो ये हो जाएगा 248 96.52। एच सी की जगह आप लिख सकते हैं डायरेक्टली 12400, बिकॉज यहाँ एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, और लैम्डा यहाँ से सीधा सीधा एंगस्ट्रॉम में कैलकुलेट कर सकते हैं। तो लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम आंसर आ जाएगा यहाँ से 12400 अपॉन 248 96.52 एंगस्ट्रॉम। इसको सॉल्व कर लीजिए, यहाँ से भी ऑलमोस्ट सेम आना चाहिए। देखो ये अप्रोक्सीमेट वैल्यूज है तो थोड़ा बहुत आंसर आपका डिफर हो सकता है, पॉइंट के बाद आपकी वैल्यू थोड़ी बहुत चेंज हो सकती है, इतना अंतर तो आ सकता है। वन क्वांटम is absorbed per gaseous molecule of Br2 for converting into Br atoms. If light absorbed has wavelength, if light absorbed has wavelength
let's say 3100 angstrom, then the bond energy, नहीं, wavelength यहाँ कीजिए, 1 quantum is absorbed per gaseous molecule of Br2 for converting into Br atom. If the light absorbed has wavelength 5000 angstrom, then the bond energy of Br2 is about, ये क्वेश्चन में पूछा है, is about, और ये fill in the blanks है, इसको fill करना है, और क्वेश्चन में दिया हुआ ये आपको बताना है इन किलो जूल पर मोल में, और आपको दिया हुआ है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर पार्टिकल, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर पार्टिकल इज 96 किलो जूल पर मोल, ये आपको यूज करने के लिए दे रखा है, जरूरत है अगर तो यूज कर सकते हैं। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर पार्टिकल इज 96 किलो जूल पर मोल, बताइए कितना आना चाहिए। सो Br2 मॉलिक्यूल को ब्रेक करने के लिए आपने एनर्जी दी, समझिए जरा क्या कह रहा है, 1 क्वांटम इज एब्सॉर्ब पर गैसियस मॉलिक्यूल, मतलब 1 फोटोन इज एब्सॉर्ब। Br2 को ब्रेक करने के लिए आपको 1 फोटोन देना पड़ा, यानी कि एक मॉलिक्यूल पे 1 फोटोन एब्सॉर्ब हो रहा है। तो अगर मैं चाहता हूं कि 1 मोल Br2 की निकाल लूं मैं एनर्जी, तो क्या मैं ये कर सकता हूं कि मैं एक Br2 मॉलिक्यूल की एनर्जी निकाल लूं, और एक Br2 की मॉलिक्यूल की एनर्जी को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी देनी पड़ रही है एक मॉलिक्यूल को, उसको फिर मैं मोल में कन्वर्ट कर लूंगा। तो एक मॉलिक्यूल को ब्रेक करने में कितनी एनर्जी देनी पड़ रही है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो कहता है 5000 एंगस्ट्रॉम का वेवलेंथ दोगे अगर, तो ये ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। तो एनर्जी जो देनी पड़ी वो कितनी थी, E इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा। और अगर मैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में डील करूं तो एच सी को यूज करूंगा 12400 और वेवलेंथ 5000 एंगस्ट्रॉम रख दूंगा, तो ये आंसर आ जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ठीक है। इतनी एनर्जी दूंगा अगर मैं एक Br2 मॉलिक्यूल को, तो Br में ब्रेक हो जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट आप पर मॉलिक्यूल दे रहे हो, क्या यहां तक बात समझ में आती है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर मॉलिक्यूल आपको पता था, और आप ये जानते थे कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर पार्टिकल या पर मॉलिक्यूल अगर आपने दिया है तो आपको 96 किलो जूल देना पड़ेगा उसी सब्सटेंस के 1 मोल के लिए। तो एनर्जी पर मोल कितना हो जाएगा, 12400 अपॉन 500, 5000, एक मॉलिक्यूल के लिए इतना था, तो 96 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इतना किलो जूल पर मोल आ जाना चाहिए, एंड दैट इज नियरली इक्वल टू 238 किलो जूल पर मोल। ठीक है यहां तक। Let's take one more example. A dye absorbs n1 photons of wavelength of 4000 angstrom and emits n2 photons
of wavelength 5000 angstrom. If 40% of the absorbed energy, if 40% of the absorbed energy is emitted, then find N1 upon N2.